Hey everyone, welcome to my channel Let's Bloom. The topic for today's video is classification of plants. In this video I will be covering the basics of classification, artificial, natural and phylogenetic system of classification along with some previous year questions. This video will be helpful for the BSc, MSc, NEET student as well as TGT, PGT students. So let's start with the basics of classification. The arrangement or grouping of organism is called as classification. The organisms are recognized and assembled into groups on the basis of certain resemblances. So classification क्या है, अगर organisms जो हैं उनको हम एक ग्रुप में इंक्लूड कर दें ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन करेक्टर्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम कलर के बेसिस पे फ्लावर्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर दें, रेड कलर वाले फ्लावर को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, पिंक कलर वाले फ्लावर्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया, तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमने प्लांट्स को क्लासीफाई कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्लावर कलर. So taxonomy is the science of identifying, naming and classifying the living organisms. Scientific classification is a system of taxonomy used to organize group of organisms based on how closely they are related. So taxonomy क्या है, अगर हम प्लांट को आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं, उनको एक नेम देते हैं और नेम देने के बाद उनको अलग अलग ग्रुप्स में रख देते हैं, इसको हम टैक्सोनमी बोल देते हैं. और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन क्या है, ये एक सिस्टम है टैक्सोनमी का जिसमें हम जो हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप करा है उसको अलग अलग लेवल्स पर डिवाइड कर देते हैं. द ग्रुप्स दस फॉर्म्ड एंड अरेंज्ड आर असाइंड टू वेरियस लेवल हैविंग अ फिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट. और साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो है उसमें भी अलग अलग लेवल्स होते हैं. सो देयर आर सेवरल डिफरेंट लेवल्स ऑफ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन बिटवीन किंगडम टू स्पीशीज़. तो जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है उसमें जो अलग अलग लेवल्स हैं वो कौन कौन से हैं, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. And the largest group is the kingdom or the division and the smallest one is the species. So group assigned to the higher category is generally a division or a kingdom and the lowest category is usually a species. The process is repeated until finally all the organisms have been assembled into a single largest most inclusive group. These groups are called as the taxonomic groups or taxa and the orderly arrangement of the taxa is called as a taxonomic hierarchy. और जो हुई हमने ग्रुपिंग करी है ऑर्गेनिजम्स की उनको हम टैक्सा बोल देते हैं और जो ऑर्डरली अरेंजमेंट है टैक्सा का उसको हम टैक्सोनमिक हायरार्की बोल देते हैं. द नेक्स्ट इज देयर आर मैनी किंगडम विद इन द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन. सो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन अ साइंटिफिक क्लासिफिकेशन देयर आर 5 किंगडम्स. और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम्स आ जाते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया. जैसे कि आप देख सकते हो प्लांटे किंगडम में अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट्स जो हैं वो इंक्लूड हैं, जिन प्लांट्स को हम आगे जाके क्लासीफाई कर देते हैं अलग अलग ग्रुप्स में. और सिमिलरली एनिमेलिया किंगडम में भी अलग अलग एनिमल्स की वैरायटी इंक्लूड है और उन वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को हम आगे जाके क्लासीफाई कर सकते हैं. नेक्स्ट इज दी types of plant classification. There are many types of plant classification. One of them include the natural system, artificial system, phylogenetic system and phenetic system. In artificial system of classification, we taken into account the gross morphological characters and on the basis of the morphology we grouped out the plants. So first one is the artificial system of classification. So artificial system of classification में क्या करा जाता है कि जो प्लांट है उनकी हमने ग्रुपिंग करनी है, पर ग्रुपिंग जो है वो किस बेसिस पे करनी है वो देखते हैं. सो प्लांट्स आर कैटेगराइज्ड ऑन बेसिस ऑफ इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स लाइक प्लांट कलर, प्लांट हैबिट एटसेट्रा. तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या करा गया था, जो प्लांट्स हैं उनको अलग अलग कैटेगरीज या फिर ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लांट कलर और प्लांट हैबिट. कि जो प्लांट है वो हर्ब है, ट्री है या फिर श्रब है. जो प्लांट है उसके वाइट कलर के फ्लावर्स हैं तो उसको अलग कैटेगरी में रख दिया, अगर उसके रेड कलर के फ्लावर्स हैं तो अलग कैटेगरी में रख दिया. तो याद रखना है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में प्लांट्स जो हैं उनको ईजिली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स के बेसिस पर क्लासीफाई किया गया था. बिकॉज मैनी प्लांट्स इन अ कैटेगरी आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर बाय अ कॉमन एंसेस्टर एंड दे सेपरेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल रिलेटिव सिंपली एज दे differ in flower color and habit.
तो मेनली जो प्लांट्स हैं उनको फ्लावर कलर और हैबिट्स के बेसिस पर ही अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया था. दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन वन और फ्यू इजीली ऑब्जर्वेबल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स विदाउट गिविंग एनी इंपॉर्टेंस टू अफिनिटीज़ और इंटर रिलेशनशिप्स. मोर जनरली इट इंक्लूड सिंगल कैरेक्टर. तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में मॉर्फोलॉजी के ऊपर ही काम करा गया था और एक सिंगल कैरेक्टर को ही यूज़ करके प्लांट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया था. One of the most important system of classification under the artificial system is the sexual system of classification by the Carolus Linnaeus. तो जो कार्लस लीनियस थे उन्होंने अपना एक क्लासिफिकेशन का सिस्टम दिया था ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिफिशियल सिस्टम. तो उनके सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या हाइलाइट्स थे? लीनियस प्रपोज्ड हिज ओन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन विद द गोल टू डिस्क्राइब एंड क्लासिफाई ऑल द प्लांट्स एंड अदर लिविंग बींग्स दैट are put on the earth by the creators. He grouped them based on the number and arrangement of stamens and pistil within the flower. तो जो लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है उसको सेक्सुअल सिस्टम इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो लीनियस थे उन्होंने प्लांट के सेक्सुअल कैरेक्टर्स को यूज़ करके उनको क्लासीफाई करा था, जिसमें उन्होंने अरेंजमेंट ऑफ स्टेमन्स और पिस्टल जो है उसको यूज़ करा था और अलग अलग प्लांट्स में पिस्टल्स की अरेंजमेंट और स्टेमन की अरेंजमेंट के बेसिस पे उनकी ग्रुपिंग करी थी. ही कॉल्ड दिस system as sexual system, referring to the fundamental role of flower in sexual reproduction. This is exactly what the sexual system of Linnaeus achieved with this merit. In his book Species Plantarum marks the starting point of botanical nomenclature. और याद रखना है कि जो कैरोलस लीनियस थे उन्होंने अपनी बुक स्पीशीज प्लांटेरम में अपना ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उन्होंने बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर का भी जिक्र करना स्टार्ट कर दिया था, जिसको हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर भी बोल देते हैं. So the next is in Species Plantarum he listed and described all the known species of the plant. For each species he concluded that there was a generic name, a polynomial descriptive phrase or phrase name commencing with generic name, and of up to 12 words intended to serve as a description of species. A tribal name or specific epithet on the margin, synonyms with reference to important earlier literature and habitats and countries. The generic name followed by the tribal name formed the name for the each species. So जो कार्लस लीनियस थे उन्होंने ये सब चीज़ें जो है अपनी क्लासिफिकेशन में इंक्लूड करी थी फॉर नेमिंग दी प्लांट्स. Next and the second system is natural system of classification. The natural system of classification was planned to reflect the relationship among plants. Plants are classified according to related affinities. It is modern interpretation of the past classification. It reflects on natural relationship of the individual. So जो natural system of classification था उसमें उन्होंने क्या बेसिस लिया था क्लासिफिकेशन का? ग्रुप ऑफ करेक्टर्स लिए थे और जो रिलेशनशिप्स हैं प्लांट के बीच में उनको इंक्लूड करा था. लास्ट जो सिस्टम था दैट इज़ आर्टिफिशियल सिस्टम, उनमें प्लांट्स के बीच रिलेशनशिप या फिर अफिनिटीज़ को इंक्लूड नहीं करा गया था. इस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में जो रिलेशनशिप्स हैं प्लांट्स के बीच में उसको भी इंक्लूड करा गया है. सो इट इज़ अ मॉडर्न इंटरप्रिटेशन ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन. वन ऑफ द मेजर और इम्पॉर्टेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इन नेचुरल सिस्टम इज़ George Bentham and Hooker system of classification, also called as Bentham and Hooker classification. तो याद रखना है कि जो Bentham and Hooker system of classification है वो natural system of classification को ही follow करता है. The next system of classification is phylogenetic system of classification. In phylogenetic system of classification, the grouping of plant is based on their evolutionary relationship called as phylogeny and shared features from a common ancestor. तो इस system of classification में जो plants की categorization है वो evolutionary relationships के basis पर करी गई है. Phylogeny refers to evolutionary history of group of organism. तो phylogeny क्या है? It is the evolutionary history and phylogeny is represented in the form of phylogenetic tree. Example under this system is Engler and Prantl system of classification. So this is all about the classification and the types of plant classification. Now let us solve some previous year questions of various exams. So first question is, who has formalized the binomial nomenclature? This question was asked in the SSSB exam and the options was Robert Brown, Charles Darwin, Carolus Linnaeus and Mendel. So we know that Carolus Linnaeus was the one who started the binomial nomenclature. So move to the next question.
There are different branches of science. Which of the following branch of science deals with identification, nomenclature and classification of the organism? This was also asked in the DSSB exam, and the options was ecology, environmental science, taxonomy and genetics. So in the starting of the slide I have discussed that the identification, nomenclature and classification of the organism is called as taxonomy. So right answer will be taxonomy. Next question was, with which of the following is the book System Naturae associated with? This was also asked in the DSSB exam, and the options was classification of flora, human body mechanism, natural selection and classification of plants and animal. So the System Naturae, which was a book which was given by Carolus Linnaeus, include the classification of the plants as well as animals. So next question is, system of classification used by the Linnaeus was? This question was asked in ASRB NET 2023 examination, and the options was natural system, artificial system, phylogenetic system and none of these. So the Carolus Linnaeus used the artificial system of classification. So correct option will be second one. So if you like the video, do like it and subscribe the channel. Thank you.